अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। पुनरावर्तन। बच्चों, आज से हम पुनरावर्तन देखेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलो हम शुरुआत करेंगे। खुश खुश कौन रहते हैं? सूल, पत्ते, फूल या पक्षी? हम देख गए हैं कि खुश खुश कौन रहते हैं? फूल रहते हैं। तो क्या आएगा? सी। दूसरा, सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है। छत पर, खिड़की पर, दरवाजे पर के धरती पर? सूरज की किरणें कहाँ पर आती है? रोज धरती पर आती है, मतलब डी आएगा। हम यहाँ लिखेंगे डी, धरती पर। आगे देखें नंबर 3। दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? दीपक शरीर जलाता है, हृदय जलाता है, घर या फिर मन? तो क्या जलाता है? खुद का हृदय जलाता है, मतलब बी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी, हृदय। नंबर 4। अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है? दुनिया को, राह को, रात को या फिर बग्घिया को? अपना अंतर जलाकर दीपक दुनिया को रोशन करता है, मतलब ए आएगा। आगे, हम अपने अच्छे सच्चे कामों से हमारी ये सारी खाली जगह को महकाए। तो किसे महकाए? ये सारी धरती को महकाए आएगा। हम अच्छे सच्चे कामों से सारी धरती को महकाए, मतलब बी, धरती। आगे देखें। रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। रेशमा कितने साल की लड़की हो गई? अब 11 साल की। तो सी आएगा। तो हमें यहाँ सी लिखना है। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी? पेड़े, बतासे, गुलाब जामुन या फिर लड्डू? रेशमा की माँ जो थी वो लड्डू बनाना चाहती थी, मतलब डी आएगा। माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? ममता, दृढ़ता, नम्रता या फिर लाचारी? दृढ़ता मतलब मजबूताई। तो क्या आएगा? बी। आगे देखें। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई? रेशमा कहाँ गई थी? बाजार लड्डू का सामान लेने गई थी, इसीलिए वो अपने छोटे भाई के लिए क्या लाई थी? बिस्किट, चॉकलेट, पेपरमिंट या फिर टॉफ़ी? तो क्या लाई थी? टॉफ़ी लाई थी। तो यहाँ पर आएगा डी, टॉफ़ी। आगे, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? दादा दादी, माता पिता, भाई बहन या फिर सहेली? रेशमा जो थी वो दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी, मतलब ए। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? 5 साल की उम्र में रेशमा को पोलियो हो गया था। क्या आएगा? जवाब आएगा बी, पोलियो। आगे देखें। हरियाली कौन फैलाते हैं? हरियाली पेड़ फैलाते हैं, मतलब बी। भूतल के रखवाले कौन हैं? वन, सागर, मनुष्य या फिर पर्वत? भूतल के रखवाले पर्वत है, डी आएगा यहाँ पर। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? जंगल से, पर्वत से, मरुस्थल से या फिर सागर से? नदियों का उद्गम तो पर्वत से होता है, मतलब बी आएगा। तरबूज प्याज बुझाकर क्या पूछता है? पता, नाम, हाल या फिर सवाल? तरबूज प्याज बुझाकर हाल पूछता है, मतलब सी आएगा। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? प्रत्येक हाथ के 5 सेवक हैं, मतलब सी आएगा। कभी कौन पतला कभी मोटा हो जाता है? कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? चांद जो होता है वो कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है, मतलब डी आएगा। आगे देखें। राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? राजा भोज जो थे वो रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे, मतलब सी, रथ पर।
खेत किससे जोता जाता है? हल से मतलब बी। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? बी लगन की भावना थी। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ, क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को आश्चर्य हुआ, मतलब ये आएगा। बच्चों, ये सारे विकल्प आपको हिंदी नोट में लिखने हैं और साथ ही साथ इसे याद भी करने होंगे। थैंक यू।